दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर एडिट को लेकर जो जूनियर एडिट की प्रक्रिया है वो तकरीबन अपने अंतिम चरण पे आ गया है। बस एक प्रहार ये करना है कि सीटों की संख्या को लेकर और जो मेरिट बने वो विषयवार बने, न कि कॉमन मेरिट बने। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ। मैं यहाँ पे आपको मुख्यतः 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहला देखिए, जो बहुत से साथी कमेंट मार रहे हैं, सर आप जो है जब भी निदेशालय जाते हैं 1-2 लोग को लिवा के जाते हैं और जो भी सूचनाएं होती हैं इधर उधर हो जाती है, तो आप प्रयास करिए कि सभी लोग को साथ में लिवा कर चलिए। तो मैं उन लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि आप लोग सोमवार को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज आइए। हम लोग एक साथ वहां पे चलते हैं और सर से बात करेंगे। हालांकि एडी बेसिक मैम भी बैठ रही हैं प्रयागराज में पिछले 2 दिनों से, तो हम लोग उनसे भी बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे बात हम अकेले भी उनसे किए हैं, लेकिन अगर एक संख्या बल होगा तो शायद ज़्यादा प्रभाव होगा, प्रभावशाली ढंग से हम लोग अपनी बात को कहेंगे। एक बात आप याद रख लीजिए, शिक्षा निदेशालय, आप इतना जान लीजिए, जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उसके बाद कुछ दिनों बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते हैं कि वो प्रक्रिया बिना सीटों के बढ़े और बिना सब्जेक्ट वाइज मेरिट बने ही शुरू हो जाए। प्रक्रिया भले ही 10-15 दिन लेट लगे। देखिए, अगर सीटों की संख्या, जो सेवानिवृत्त वाला अगर सीट की संख्या बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे 10 या 15 दिन का इनको लेट होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सेवानिवृत्त की जितनी भी सीटें हैं, लगभग 2019 से 2022 तक, मैं एग्जैक्ट डाटा आपको सोमवार तक बता दूंगा, या तो चलेंगे सब लोग साथ ही में चलेंगे तो पता चल जाएगा, उसको जुड़वाना है। ठीक है, अगर वो जुड़ जाएगा तो हम लोग लगभग कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये 35:1 का रोना बंद होना चाहिए। देखिए, जो हकीकत है वो बातें आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जैसे हमने स्वीकार किया वैसे आप लोगों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि 35:1 का अनुपात सभी अधिकारियों ने कहा अगर इसको लागू किया गया तो सीटें आपकी घट सकती है। वो किस संदर्भ में घट सकती है मुझे पता है, हमने आपको पहले भी बता दिया है कि सीटें कैसे घटेंगी, जिस प्रकार से अधिकारियों ने बताया है। ठीक है, और आपको एक बात और बता दूं कि शिक्षा निदेशालय, जब हम लोग उस दिन गए थे तो राजेंद्र सर से हम लोग बात किए थे कि सर आप एक बार फिर से ज्ञापन बनाइए, जो भी बनता हो आप लोग बना के फिर से एक बार शासन के पास भेजिए। तो सर ने आश्वासन दिया था, ठीक है चलिए हम प्रयास करते हैं। तो हम लोग एक भारी संख्या में आते हैं शिक्षा निदेशालय, जो भी प्रयागराज के आसपास के हैं। हम देखिए, हम सभी ज़िलों से नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रयागराज के भाई बंधु रहते हैं वो आएँ, उन्हीं लोगों से काम हो जाएगा। हम लोग शिक्षा निदेशालय में विनती करेंगे सभी अधिकारियों से, जो भी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी होगा उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। क्योंकि देखिए, आप इतना जान के चलिए, भर्ती का निर्णायक जंग है। निर्णायक जंग जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन आखिरी जंग हो जाएगा, उसके बाद प्रक्रिया बहुत तेज़ शुरू होगी। ये बात आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए। इसलिए शिक्षा निदेशालय सभी लोग आइए, भारी संख्या में आइए। हम लोगों को काम केवल विनती करना है, प्रार्थना करना है। एक बात बता देना है सर कि मेरिट सब्जेक्ट वाइज बने, ना कि कॉमन मेरिट। अगर कॉमन मेरिट बनती है तो भर्ती कैसे फंस सकती है, सबको पता है। और सबसे बड़ी बात है, जब पेपर सब्जेक्ट वाइज भराया गया है तो मेरिट कॉमन कैसे बन सकती है, ये तो एकदम कॉमन सी बात है। ठीक है, और आप लोग सब लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज आइए, जो भी आसपास के साथी हैं, जो खासकर जो प्रयागराज के साथी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विभिन्न ज़िलों के लोग आएँ, जो प्रयागराज में जो भी रहते हैं वो लोग आ जाएंगे, तब भी काम हो जाएगा। हम लोग चलेंगे, अधिकारियों से विनती करेंगे कि देखिए, एक बात जान लीजिए, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के ही हाथ में है। वो जो बना के भेज देंगे वही माना जाएगा। लखनऊ शासन है, ठीक है, वहाँ से कुछ बनता नहीं है, वहाँ से केवल एक्सेप्ट और वो ये सब चीज़ें होता है। तो इसलिए हम लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज चलेंगे। सभी लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, आप लोग आइए। शालीनता से, अनुशासन में हम लोग सर को ज्ञापन देंगे कि सर 2 विषयों पे हमारी मुख्य मांगें पूरी हों। अगर हम लोग इसमें लेट लतीफ़ी किए तो परिणाम आपके सामने होगा। फिर एक बार अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबका भला इसी में है, सबका भला। देखिए, कॉमन मेरिट में कुछ विशिष्ट
लोगों क्या या भाषा विशेष को फ़ायदा हो सकता है। भाषा विशेष में भी भाषा जो कुछ विशेष भाषा है उसको फ़ायदा हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि भाषा वाले बहुत ज़्यादा खुश ना हों, क्योंकि उसमें इंग्लिश वालों का भी हक मारा जाएगा। जैसे कि सब लोगों को पता है उसमें केवल संस्कृत और हिंदी वालों का फ़ायदा होगा। तो सब लोग इन सब चीज़ से ऊपर उठें और सब्जेक्ट वाइज जब एग्ज़ाम दिए हैं तो सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनवाते हैं और सेवानिवृत्त सीटों की संख्या को बढ़वाने का भरपूर प्रयास करते हैं, क्योंकि वो सीटें बढ़ सकती हैं। देखिए, सेवानिवृत्त की सीटें बढ़ सकती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसका सब कुछ डाटा मांगा भी जा चुका है, ठीक है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि एक अंतिम प्रयास कर लिया जाए प्रयागराज से, ठीक है। बाकी भाई कुछ लोगों का काम ही है आलोचना करना, वो आलोचना करेंगे वो भी अच्छी चीज़ है, हमारे लिए वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। एक बार मैं फिर से सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सोमवार को सभी लोग शिक्षा निदेशालय 11 बजे पहुँचे, ठीक है। हम भी पहुँचेंगे, आप लोग भी आइए। हम लोग अपनी बातों को अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और उनको ज्ञापन देंगे कि 2 मुख्य बिंदु पर हमारी मांग पूरी हो, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।